इस्लामी साल का आगाज़ है। नया इस्लामी साल और मुहर्रमुल हराम का बबरकत महीना आज शुरू हो गया है। उसकी आज यकम है। जिस तरह इस महीने को इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा जो मैदान करबला में शहीद हुए उससे ख़ास निस्बत है, उसी तरह जो 10 मुहर्रमुल हराम है या जो यौम आशूरा है, इसके अंदर और भी बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात रूनुमा हुए हैं। इसी तरह इस महीने की जो पहली तारीख है, जो यकम मुहर्रमुल हराम है, जो आज का दिन है, इसको भी एक बड़ी ही अजीम और ख़ास हस्ती के साथ निस्बत है। क्योंकि यकम मुहर्रमुल हराम इमामुल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल आदिलीन, अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। इस एतबार से आज का दिन इस्लाम की तारीख के एतबार से बड़ी अज़मत वाला दिन है। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान के क्या कहने कि रब ताला ने कुरान में खुद आपकी शानों को बयान फरमाया और सरकार ने अपने फरामीन में खुद आपकी शानों को बयान फरमाया। ये हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़ाते गिरामी है और आप वो हैं जो मुरीदे रसूल भी हैं और मुरादे रसूल भी हैं। मुरीदे रसूल भी हैं और मुरादे रसूल यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद मांग कर आपको लिया है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब ताला की बारगाह में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो खुद मांग कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिया है। तो मुराद रसूल इस वजह से आपको कहा जाता है। आपके कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा मशहूर है कि जब मुसलमानों की तादाद 39 हो गई और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, अभी कलमा नहीं पढ़ा, तो एक दिन बड़े गुस्से में आए, तलवार हाथ में ली और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से घर से निकले। कहा कि आज मैं मोहम्मद अरबी को नहीं छोड़ूंगा, वो हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से तलवार लेकर घर से निकले। रास्ते में एक बंदा मिला, पूछा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मैं मोहम्मद अरबी को कत्ल करने, शहीद करने जा रहा हूं क्योंकि वो हमारे खुदाओं को बुरा कहते हैं। तो वो शख्स कहने लगा, उमर बाहर तो तब देखना, पहले अपने घर में जाकर देखो। कहा क्या हुआ मेरे घर में? कहा तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई दोनों उसी नबी का कलमा पढ़ चुके हैं, दोनों ने उसी नबी का कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो चुके हैं। अब हजरत उमर फारूक ने रास्ता बदला, वहीं से अपने घर की बहन की घर की तरफ रवाना होते हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो सुना कि अंदर से तिलावत कुरान की आवाज आ रही है। जब कुरान की तिलावत को सुना तो मजीद गुस्सा आया, फौरन घर के अंदर गए, जाकर अपनी बहन को, बहनोई को मारा, लहू लुहान कर दिया, जख्मी कर दिया। थोड़ी देर गुजरी, गुस्सा ठंडा हुआ तो देखा मैंने अपनी बहन को मारा है, लहू लुहान कर दिया है। अब अपनी बहन से पूछा तुम क्या पढ़ रही थी? मैंने दरवाजे पर तुम्हारे पढ़ने की कुछ आवाज सुनी है। आपकी बहन ने बताया कि मैं उसी नबी पर उतरा हुआ रब का कुरान पढ़ रही थी। अब कहा मुझे दिखाओ, मैं भी उस कुरान को देखना चाहता हूं। आपकी बहन कहने लगी कि नहीं, तुम नहीं उसको छू सकते। कहा क्यों? कहा कुरान को सिर्फ पाक लोग ही हाथ लगा सकते। तो हजरत उमर फारूक ने गुस्ल किया, वुजू किया
और कुरान पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते सूरह ताहा की जब इस आयत पर पहुंचे, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, रब फरमा रहा है, फरमाए मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा किसी की इबादत जायज नहीं, तो मेरी ही इबादत करो। जब इस आयत पर पहुंचे ना तो उमर का दिल बदल गया, हजरत उमर फारूक का दिल फिर गया और अपनी बहन से कहने लगे मुझे भी सरकार की बारगाह में ले जाओ। अब वहीं से हजरत उमर फारूक हुजूर की बारगाह की तरफ रवाना होते हैं, तलवार हाथ में है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त दारे अरकम के अंदर मौजूद थे। हजरत उमर फारूक दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं। एक सहाबी ने थोड़ा सा दरवाजा खोल के देखा तो बताया कि उमर आए हैं। हजरत अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा, इस्लाम के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप भी दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। आपने जब सुना कि उमर आए हैं और हाथ में तलवार लिए आए हैं, तो जनाब अमीर हमजा, जिनको असदुल्लाह व असद रसूल कहकर का पुकारा जाता है, जो खुदा के भी शेर हैं, जो मुस्तफा के भी शेर हैं, आप कहने लगे, फरमाया उमर आया है, हाथ में तलवार है तो आने दो, अगर इरादा अच्छा है तो कोई बात नहीं, अगर इरादा बुरा है तो तलवार भी उमर की होगी और सर भी उमर का होगा। तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का होगा। बहरहाल हदीस के अल्फाज हैं, चाहिए तो ये था कि कुछ सहाबी दरवाजा खोल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खतरा था, लेकिन शान देखो मेरे आका खुद उठते हैं और खुद जाकर दरवाजा खोलते हैं। आके दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, जनाब उमर फारूक से सामना हुआ। आके दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर कब तक ऐसे रहोगे, आ जाओ इस्लाम के अंदर, आ जाओ। इतने अल्फाज मुस्तफा की जुबान से निकलने थे, जनाब उमर फारूक की जुबान पर कलमा जारी हो गया। आपने कलमा पढ़ा, दारा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। और फिर शान देखिए, आज हमारे यहाँ कोई खलीफे आलम आए तो हम नारा लगाते हैं, कोई पीर साहब आए तो हम नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत हम नारा लगाते हैं। लेकिन जनाब उमर की शान देखो, जब कलमा पड़ा है तो नारा किसी और ने नहीं लगाया, बल्कि आमिना के लाल ने खुद नारा लगाया है। और नारा क्या लगाया, आमिना के लाल की जुबान से ये जुमले निकलते हैं, फरमाया नारा तकबीर, सारे सहाबा बुलंद आवाज से नारे का जवाब देते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर। हदीस की किताबों के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि वो नारे का जवाब इतनी बुलंद आवाज से था, मक्के के दीवार गूंज उठते हैं, मक्के के पहाड़ गूंज उठते हैं। कुफार जब उस नारे को सुनते हैं कहने लगते हैं आज मुसलमानों को क्या हो गया। इससे पहले तो छुप छुप कर इबादत किया करते थे, छुप छुप कर रब का नाम लिया करते थे, आज अलल इलान रब का नाम ले रहे हैं। आज मुसलमानों को हो क्या गया है, किसी ने बताया लोगों आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है, आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर एक रिवायत ये भी है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नारा लगाया, जिब्रील सिदरा से आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील कहाँ आए हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप नारा लगाएं और जिब्रील ना आए, ये कैसे हो सकता है? जनाब जिब्रील अमीन कहने लगे, फरमाया लक़द इस्तबशरा अल यौम या मुहम्मद अहलुस समाई बिइस्लामी उमर। या रसूल अल्लाह आज जिस तरह आप जमीन वाले उमर के इस्लाम के कबूल करने पर खुशियां मना रहे हैं, फरमाया रब्बे काबा की कसम आसमान वाले इस्लाम के उमर के इस्लाम कबूल करने पर खुशियां मना रहे हैं, जिस तरह जमीन वालों के अंदर आज खुशियां हैं, और मैं आसमान वाले भी खुशियां मना रहे हैं।
ये हजरत उमर फारूक की जाते गिरामी है, ये आपका मुकाम व मर्तबा है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ कैसी पूरी हुई, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लामा बिइस्लाम उमर, ऐ अल्लाह उमर को, उमर के इस्लाम लाने से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। अब जब हजरत उमर फारूक ने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम को कैसी इज्जतें मिलती हैं। आज अगर देखा जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना, फरमाया इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत उसके रसूल के लिए है और इज्जत ईमान वालों के लिए है। आज हर किसी को इज्जत मिलती है, इस्लाम से मिलती है। आज पीरों को इज्जत मिली है, इस्लाम की वजह से मिली है। आज फकीरों को इज्जत मिली है, इस्लाम की वजह से मिली है। आज उलमा को इज्जत मिली है, इस्लाम की वजह से मिली है। आज खुतबा को इज्जत मिली है, इस्लाम की वजह से मिली है। आज फलसफियों को इज्जत मिली है, इस्लाम की वजह से मिली है। आज मंतकियों को इज्जत मिली है, इस्लाम की वजह से मिली है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जिसको इज्जत मिली इस्लाम की वजह से मिली, क्या कोई ऐसा भी है कि जिसकी वजह से इस्लाम इज्जत वाला हो गया? फरमाया तुम आज पूछ रहे हो, मैंने तो पहले दिन से हाथ उठाकर रब की बारगाह में दुआ ये की है, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लामा बि उमर इब्नुल खत्ताब। फरमाया जिसको इज्जत मिली इस्लाम से मिली, लेकिन मेरे दिन इस्लाम को जिसने इज्जतों से नवाजा है वो खत्ताब का बेटा उमर है, का बेटा उमर है। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाते गिरामी है कि आपके इस्लाम लाने से इस्लाम इज्जतों वाला हो गया, इस्लाम की इज्जत में इजाफा हो गया। और फिर कैसी इज्जत बढ़ी इस्लाम की, कलमा पढ़ते ही नमाज का वक्त हुआ। अब मुसलमान थोड़ी तादाद के अंदर थे और छुप कर इबादत किया करते थे, छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। नमाज का वक्त हुआ तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आके दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं, क्या हम हक पर नहीं? हुजूर ने इरशाद फरमाया बिल्कुल हम हक पर हैं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिर ये कैसे हो सकता है कि लातो उज़्ज़ा जो काफिरों के बुत हैं उनकी इबादत खुलेआम हो रही हो और रब की इबादत हम छुप कर कमरे के अंदर कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आज हम सब के सामने काबे के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। फिर चश्मे फलक ने वो नजारा देखा, कमरे से दो सफ़ें बाहर निकलती हैं। एक सफ के शुरू के अंदर उसकी रहनुमाई हजरत अमीर हमजा कर रहे हैं और दूसरी सफ के शुरू में जनाब उमर फारूक खड़े हैं। और इन जगमग जगमग तारों में फिर सरकार का आलम क्या होगा? अब ये सफ़े निकलती हैं जुलूस की शक्ल में, मुसलमान 40 हैं, आके दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरमियान में चल रहे हैं। जब जरा वो मंजर तसव्वुर के अंदर लाइए, मुसलमान काबे के अंदर पहुंचते हैं। अब पहले क्या होता था, अगर कोई मुसलमान काबे में चला जाता, इबादत करने लगता, कुफार आकर मारना शुरू कर देते, जुल्म सितम करते और बड़ी सख्त तकलीफ देते, इज़ा देते। आज जब मुसलमान पहुंचे ना काबे के अंदर और कुफार, उन्होंने जब देखा कि मुसलमान आज अलल ऐलान इबादत के लिए आ गए हैं और जब बड़े तलवारें लेकर मुसलमानों की तरफ जनाब उमर फारूक ने ललकार कर कहा, फरमाया काफिरों लड़ना है तो आ जाओ, लेकिन खुदा की कसम मेरी बात सुन लो, जिसने आज अपनी बीवी को बेवा करना है वो मेरे सामने आ जाए, जिसने आज अपने बच्चों को यतीम करना है आज आए उमर का मुकाबला कर ले। और फिर चश्मे फलक ने वो नजारा देखा कि किसी काफिर की जुर्रत ना हुई कि आगे बढ़कर मुसलमान पर मुसलमानों पर हमला कर सके। ये हजरत उमर फारूक की जाते गिरामी है और इस्लाम को आपसे ये इज्जत मिली है कि जिस दिन से आपने इस्लाम कबूल किया है उसी दिन से रब की इबादत अलल ऐलान शुरू हो गई। और फिर उलमा ने लिखा इस्लाम को कैसी इज्जत मिली जनाब उमर फारूक से। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद आप खलीफा बने। आपका जो दौरे खिलाफत है वो 10 साल 6 महीने और 4 दिन है। फरमाया इन 10 सालों और 6 महीनों के अंदर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जितने शहर और जितने 10 सालों के अंदर 1056 शहर और देहात वो मुसलमानों ने इनको फतह किया है। और फरमाया अगर इनकी औसत निकाली जाए, अगर दिन का हिसाब लगाया जाए तो 10 साल 6 महीनों के जितने दिन बनते हैं, फरमाया हर 3 दिन के बाद मुसलमानों ने एक शहर को फतह किया है। हर 3 दिनों के बाद एक शहर फतह किया है। और फिर फरमाया कि जनाब उमर फारूक के दौर के अंदर इन 10 सालों के अंदर आपने 4000 मस्जिदें बनवाई। कितनी मस्जिदें बनवाई हैं? 4000। फरमाया 10 साल 6 महीनों के इतने दिन नहीं बनते जितनी मस्जिदें जनाब उमर फारूक ने बनवाई। हिसाब लगाया जाए अगर एक दिन में एक मस्जिद भी हो, फरमाया दिन फिर भी थोड़े हैं, मस्जिदों की तादाद फिर भी ज्यादा। ये इज्जत इस्लाम को आपकी वजह से मिली है। एक हदीस मुबारक, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक कि एक दफा हजरत जिब्रील अमीन और आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। इन दोनों हस्तियों के दरमियान राज़ व नियाज़ की बातें चल रही थी। तो इतने में हजरत उमर फारूक को तशरीफ ले आए। जिब्रील अमीन ने जब हजरत उमर फारूक को देखा तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो देखिए उमर बिन खत्ताब आ गए हैं। खत्ताब आ गए हैं। आक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील तू भी मेरे उमर को पहचानता है? क्या तू भी मेरे उमर को जानता है? अब ये सवाल जिब्रील अमीन के सामने रखा हुजूर ने और जिब्रील का जवाब सुनिए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह जमीन पर उमर को जानने वाले थोड़े हैं, आसमान पर उमर को जानने वाले ज्यादा हैं। फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह जमीन पर उमर से मोहब्बत करने वाले थोड़े हैं, आसमानों में उमर से मोहब्बत करने वाले ज्यादा हैं। या रसूल अल्लाह जमीन पर उमर का जिक्र करने वाले थोड़े हैं, आसमानों पर उमर का जिक्र करने वाले ज्यादा हैं। ये शान है जनाब उमर फारूक की। हुजूर ने फरमाया अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उमर की कुछ फजीलत तो सुना, उमर की कोई शान तो सुना। अब जरा गौर फरमाइए, गोया हुजूर खुद चाहते हैं कि लोग मेरे सहाबी की शान और फजीलत को बयान करें। जिब्रील अमीन से जब ये कहा, जिब्रील अमीन ने जवाब क्या दिया? अर्ज की, या रसूल अल्लाह अगर मुझे उम्रे नू दे दी जाए, हजरत नू अलैहिस्सलाम कितनी उम्र है? 950 साल तो कुरान के अंदर बयान फरमाई गई, लेकिन ये तबलीग की उम्र है। आला है हमारे अहले सुन्नत की आज 1300 साल और साहिब उमदातुल कारी ने आपकी उम्र लिखी 1600 साल। अब चाहे आपकी उम्र 1600 साल हो, चाहे 1300 साल हो, चाहे 950 साल हो, जनाब जिब्रील कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह अगर मुझे हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र दे दी जाए और मैं लगातार जनाब उमर की शान और अज़मत को बयान करता चला जाऊं, कहा मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, उम्र खत्म नहीं होगी, मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, उम्र की शान और अज़मत खत्म नहीं होगी। अब जनाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना ना, फरमाया आओ फिर मैं ही तुम्हें अपने साहबी की शान बताता। हुजूर ने फिर खुद फजीलत बयान फरमाई। फरमाया वल्लाही लौ लम युबअस लबुइस उमर इब्नुल खत्ताब। फरमाया लोगों सुनो, रब्बे काबा की कसम, अगर मैं नबी बनाकर ना भेजा जाता तो मेरी जगह पर जिस बंदे को नबी बनाकर भेजा जाता, फरमाया वो खत्ताब का बेटा उमर है, खत्ताब का बेटा उमर है। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है।
ये आपकी शान फजीलत है। आज ये मुहर्रम हराम आपकी जो शहादत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें जनाब उमर फारूक से मोहब्बत नसीब फरमाए, आपकी शान और अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।